कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स तो होते ही हैं जो फुल सनलाइट एंजॉय करते हैं, और बाकी प्लांट्स को आप अगर आपके टेरेस में, बालकनी में कम धूप आती है, ज़्यादा धूप आती है, तो आप कैसे प्लांट्स लगाएं। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेस्ट रहता है सनलाइट, चाहे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हो चाहे समर फ्लावरिंग प्लांट्स हो। जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे पोर्चुला पर्सिलेन है और हाइबिस्कस है, ये सारी चीज़ें फुल सनलाइट गर्मियों की विथ हीट रख सकते हैं। मगर कुछ होते हैं जो विंटर्स में सनलाइट चाहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हीट कम चाहते हैं मगर सनलाइट उनको चाहिए होती है। बिना सनलाइट के फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है उनमें भी। तो आप चाहे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें चाहे समर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जब तक आप उनको फुल सनलाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक उनमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़ा कम हीट लाइक करते हैं और समर्स वाले फुल सनलाइट विथ हीट लाइक करते हैं। कुछ और भी प्लांट्स हम लोग चेकआउट करते हैं जिनको खूब सारी सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं शुरू में। ये जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ अभी, फ्लावरिंग प्लांट, ये डेजर्ट रोज़ है, इसको एडिनियम कहते हैं। डेजर्ट रोज़ के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये फुल सनलाइट एंजॉय करने वाला प्लांट है। लंबे टाइम के लिए इसके लिए धूप रहे, गर्मी रहे तो इनमें फ्लावरिंग भी होगी और इनका कॉडेक्स भी बहुत खूबसूरत रहेगा। तो बढ़िया कॉडेक्स के लिए और खूबसूरत फ्लावरिंग के लिए एडिनियम में या डेजर्ट रोज़ में आपको फुल सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, नहीं तो इनमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर आप कुछ पौधे लगा रहे हैं वेजिटेबल्स के, तो उनमें भी फ्लावरिंग जब होती है तो फुल सनलाइट चाहिए होती है। जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी, जब तक इनमें अच्छे से फ्लावर्स नहीं आएंगे, बर्डिंग भी नहीं होगी, फ्लावरिंग भी कम होगी और फ्रूट भी कम सेट होंगे। अब जितने भी सैपलिंग्स लगाते हैं, कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, सैपलिंग बना रहे हैं, उनको सबको शेड में रखें, फिल्टर्ड लाइट में, एकदम ही अंधेरे में नहीं, नहीं तो प्लांट्स लैंकी हो जाते हैं। सनलाइट ज़रूरी होती है मगर फिल्टर्ड लाइट, जब तक ये एस्टेब्लिश ना हो जाए। जब ये थोड़े एस्टेब्लिश हो जाएं, थोड़े बड़े हो जाएं ये प्लांट्स, तब आप इनको थोड़े बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं और ब्राइटर लोकेशन भी दे सकते हैं। तो जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होते, इनको मैंने फिल्टर्ड लाइट में रखा हुआ है। जितने भी पोथॉस हैं, जितनी भी वैरायटीज़ है, ये वाला गोल्डन पोथॉस है या एंजॉय पोथॉस है, ये नियॉन पोथॉस है, ये सब शेड लविंग प्लांट हैं। शेड में रखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से कलर आएंगे इनके और अच्छी ग्रोथ भी दिखाएंगे। अगर आपके प्लांट्स में ईस्ट फेसिंग प्लांट्स रखे हुए हैं, बालकनी या टेरेस ईस्ट फेसिंग है, तो ये ज़्यादा हीट नहीं होती ईस्ट फेसिंग सन में, तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स आप रख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का सन हीट ज़्यादा नहीं होती मगर ब्राइट लाइट ज़रूर होती है, और जब तक शाम होती है तेज़ हो जाती है धूप, हीट ज़्यादा हो जाती है, तब तक यहाँ पर ईस्ट में थोड़ी शेड आ जाती है। जितने भी फर्न्स हैं सबको शेड में रखें, चाहे हैंगिंग बास्केट हो, चाहे ये कंटेनर में लगा हो और चाहे ज़मीन पे हो, थोड़ा इसको शेड चाहिए होता है। बाहर रखें तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कोई भी वैरायटी, ये बॉस्टन फर्न है, बाकी क्रिसमस फर्न, कोई भी फर्न हो। ये गोल्डन फर्न की हैंगिंग बास्केट है, ये भी मैंने शेड में रखी हुई है। शेड में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी लीव्स ऐसे ही टिप्स तक ब्राउन नहीं होती हैं। जब टिप्स ब्राउन होने लग जाती हैं तब ये प्लांट खूबसूरत नहीं लगता। तो ये हैंगिंग बास्केट वैसे भी थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में थोड़ा शेड में रखें तो बेटर रहता है। ज़्यादातर सब प्लांट्स लगे हुए जो हैंगिंग बास्केट में हैं। ये क्रीपिंग चाली का एक हैंगिंग बास्केट है, इसको भी मैंने शेड में रखा हुआ है। तो शेड बहुत ज़रूरी है अगर हैंगिंग बास्केट है। और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो भी वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स हों वो थोड़े ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। जैसे ये शेफलेरा है और ये वेरीगेटेड है, ये नॉन वेरीगेटेड है। नॉन वेरीगेटेड थोड़ा टफ होता है और ये वाला थोड़ा डेलिकेट। तो सनलाइट देखिए गार्डनिंग में कितनी इम्पोर्टेंट है।
पेड़ अपना भोजन बनाते ही सनलाइट में है, मगर डायरेक्ट सनलाइट दें, फिल्टर्ड दें, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा उनका हैबिटेट चेक कर लें तो पता चल जाता है कि कौन सा रेन फॉरेस्ट का है, कौन सा माउंटेन्स में ग्रो करता है, कौन सा डिजर्ट में ग्रो करता है, और वैसे ही आप इनको प्रोवाइड करें इनका एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, तो ये बहुत अच्छे से खिल के आएंगे। पिंक सिंगोनियम को बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो इतने अच्छे खिल के कलर्स नहीं आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।